नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रथ पर चढ़ने से रोका गया था। एक तरह से कहें तो धक्का देकर के उन्हें रथ पर चढ़ने से न केवल रोका गया बल्कि पूरी तरह से बेइज्जत भी किया गया। अब लादेन, जो कि जबड़ा फैन है पप्पू यादव का और कन्हैया कुमार का, उसने फरमान जारी किया है कि 5 दिनों के भीतर तेजस्वी यादव उन लोगों पर कार्रवाई करें जिन लोगों ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का अपमान किया है। अगर 5 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो लादेन ने सीधे तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को वे निपटा देंगे। क्या है पूरा मामला? हमारे हाउस के एडिटर दीपक शर्मा है हमारे साथ। दीपक जी, बहुत बड़ी बात है ये जो बात है यह सचमुच बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि अपमान हो, ठोकर लगे, जो लगे, मैं कांग्रेस के साथ हूं और मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। लेकिन उनके फैन, जबरा फैन कहें, ने कहा है कि पप्पू यादव सह लेंगे लेकिन कन्हैया कुमार सह लेंगे। कन्हैया कुमार तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एकदम चुप हैं। तो कहे कि कन्हैया कुमार सह लेंगे, पप्पू यादव सह लेंगे, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के जो फैन हैं वो नहीं सहेंगे। जो उनको चाहने वाले हैं वे कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके नेता के साथ इस तरह की चीज़ें की गई, इस तरह से अपमान किया गया। तो अब देखिए क्या कहा है लादेन ने। पप्पू यादव के समर्थक लादेन ने ऐलान किया है कि 5 दिनों का वक्त हम तेजस्वी यादव को देते हैं। तेजस्वी यादव अपने उन नेताओं पर कार्रवाई करें जो इसके पीछे थे। मुद्दा ये है कि मिथिला सीमांचल प्रदेश को लेकर हम लोगों ने मांग उठाना शुरू किया है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हम मिथिला सीमांचल वासियों को कि 75 साल आज़ादी के बाद भी आज तक हर साल हमें बाढ़ का प्रकोप, उसके बाद बालू, उसके बाद कटाई, और कई गांव के गांव पानी में बहकर खत्म हो जाते हैं, और फिर वहां भरवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है और एक बड़ा लूट मचाया जाता है। उसको फिलिंग के नाम पे, उसको डैम का बात था 40 साल से पावर प्लांट को लेकर, आज 40 साल के बाद भी किसी भी तरह को उस पर जो है कोई एक्टिविटी या कोई भी अनुशंसा नहीं दिखती है। सिर्फ विकास के नाम पे खानी पूर्ति की जाती है। इसलिए अब हम लोग चाहते हैं कि मिथिला सीमांचल को माननीय नीतीश कुमार जाते जाते एक ऐतिहासिक काम करे और वो मिथिला सीमांचल को एक प्रदेश बनाने के लिए एक अनुशंसा कर इतिहास में नाम दर्ज करे। और इसको एनडीए सरकार भी है और वो सबकी भलाई की बात करती है, तो हम मिथिला सीमांचल वासियों को एक न्यायपूर्ण संघर्ष से जाने के बगैर अगर वो देते हैं तो उनका हम लोग पूरी आस्था के साथ जो है उनका वेलकम करेंगे और सम्मानजनक इतिहास में उनको याद करते रहेंगे। आप जैसे देखेंगे मिथिला सीमांचल का विकास की जिस तरह से घृणा की जाती है और दोगला व्यवहार किया जाता है, उसी तरह से बिहार बंदी 9 तारीख को आपने देखा होगा कि मिथिला सीमांचल की एक बेबाक आवाज नेतृत्व माननीय पप्पू यादव जी और डॉक्टर कन्हैया कुमार जी को किस तरह राहुल जी के रथ पे चढ़ने से पहले धक्का मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। और ये सिर्फ तेजस्वी यादव जी के, लालू यादव जी की जो सोच रही है, आप उनके साथ कोई उस टक्कर का आदमी ना खड़ा हो सके। और जबकि ये देखा जा सकता है अगर इसमें तेजस्वी यादव जी की संलिप्तता नहीं है तो उनका जो विधायक, जो तेजस्वी यादव जी के साथ विधायक उनके जो है, उनको देखा जा सकता है कि पप्पू यादव जो रथ पे चढ़ रहे थे उनको धक्का देते हुए कितना तेजी से वो दौड़कर रथ पर चढ़ते हैं और मुड़कर ऊपर सुरक्षा कर्मी को आदेश देते हैं कि पप्पू यादव को नहीं चढ़ने देना है। और उसके बाद वो सुरक्षा कर्मी उसको हाथ लगाकर पप्पू यादव जी पूछता है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद ऐसा भी नहीं था कि जगह नहीं थी, उसके बाद विधायक शकील साहब चढ़ते हैं। उसके बाद हम पूर्व मंत्री हमारे झा जी हैं वो चढ़ते हैं, और उसके बाद फिर कन्हैया जी को खास के रोक दिया जाता है। ये सब मिथिला सीमांचल के एक बेबाक आवाज को दबाने की जिस तरह से साजिशें चल रही है, उसमें तेजस्वी यादव भी अपना स्पष्टीकरण दे
और अपने भी सांसद पे कार्रवाई करे, नहीं तो हमारा संगठन, हम लोग 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद एक नया आंदोलन का रूपरेखा अनाउंस करने पे मजबूर होंगे। और इसके लिए हम इल्जाम नहीं दें, और हो सकता है कि तेजस्वी यादव को सबक सिखाने के लिए उनके विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी हम लोग तैयारी शुरू करें। मतलब जिस एमआई समीकरण की बात आप भी जानते हैं, मिथिलांचल की जब बात होती है या फिर सीमांचल की जब हम बात करते हैं, सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का है। तो राघवपुर की जब बात करें, तेजस्वी यादव ने अपमान किया पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने, एक बड़े कद्दावर नेता है वो, मतलब पूरा बिहार में दुनिया जानता है। मतलब साफ है कि इन दोनों को जो है स्टेज पर चढ़ने से रोका गया, तो इसका साइड इफेक्ट आने वाला समय में चुनाव में ही देखने को मिलेगा। एकदम 2-4 दिन में अगर उन्होंने अपने सांसद पे कार्रवाई नहीं की संतोषजनक, और राहुल गांधी जी से भी चाहूंगा कि वो भी एक सम्मानजनक स्टेटमेंट इस पे दे, और आइंदा ऐसा नहीं हो, इसके लिए वो अपने टीम को सुनिश्चित करे। और अगर तेजस्वी यादव जी सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, तो माई समीकरण छोड़ दीजिए, उनको विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना छोड़ दीजिए, विधायक बनने पे भी सवालिया निकालना चाहिए। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हम लोगों ने एक शुक्रवार तक का समय दिया है सरकार को भी और तेजस्वी यादव जी को। अगर उन्होंने कोई भी फैसला संतोषजनक नहीं लिया, तो फिर हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए ऐलान करेंगे और मजबूर होना पड़ेगा, और फिर इनकलाब आंदोलन सड़कों पे पूरे मिथिलांचल में, बिहार में और पूरे देश में हमारे मिथिलावासी अपने हक और इंसाफ के लिए आंदोलन सड़कों पे करेंगे। इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार होगी। अभी हम लोग प्यार से उनके हाथ में एक बोल दिया है कि वो हमारा अधिकार, हमारा इंसाफ, मिथिला सीमांचल को एक राज्य घोषित करने में आगे बढ़ जाए, तो हम लोग उनका हमेशा के लिए बिल्कुल। तो देखना यह होगा कि बिहार की जब हम बात करते हैं, बिहार में सीमांचल को जिस रूप से देखा जाता है और मिथिला को देखा जाता है, वो अभी जानते हैं बहरहाल नूर हिंदुस्तानी जी के तमाम के माध्यम से प्रेस वार्ता का आयोजन पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति की समित किया गया था। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहे। बिहार झारखंड लाइव ब्यूरो के साथ पटना से केशव सिंह की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। लादेन ने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के किस नेता के इशारे पर पप्पू यादव को धक्का दिया गया और अपमानित किया गया। और लादेन ने मांग की है कि शुक्रवार तक का समय है तेजस्वी यादव के पास, शुक्रवार तक वे अपने उस नेता के खिलाफ, उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको निपटा देंगे। निपटा कैसे देंगे? तो लादेन का कहना है कि पूरे जो बिहार के मुसलमान हैं उनके मन में पप्पू यादव के प्रति, कन्हैया कुमार के प्रति गहरी आस्था है। तो पूरे बिहार के मुसलमान तेजस्वी यादव का बाइकआउट करेंगे और इस बार राघोपुर से जीतना भी नामुमकिन कर देंगे। अब लादेन कह रहा है, उनका समर्थक है, लादेन का हक है कि वो अपने नेता के साथ हुए अपमान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। तो लादेन ने 5 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है तेजस्वी यादव को और कहा है कि अगर 5 दिनों के अंदर आपने उस नेता, अपने राष्ट्रीय जनता दल के उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसके इशारे पर पप्पू यादव को धक्का दिया गया, कन्हैया कुमार को रोका गया, तो हम राघोपुर में आपका जीतना मुश्किल कर देंगे, आपको निपटा देंगे राघोपुर से। आप मुख्यमंत्री बिहार का बनने का सपना संजोए हुए हैं, आपको विधायक ही नहीं बनने देंगे, तो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। लादेन ने कहा है कि पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को हल्के में लेना बड़ी भारी भूल हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए, और कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि बिहार के मुसलमान यह नहीं सहेंगे कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का इस तरह से अपमान किया गया, क्योंकि लादेन का कहना है कि बिहार के मुसलमानों के दिल में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बसते हैं। अगर राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, अगर इस तरह से बेइज्जत करने का काम करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लादेन ने कहा है कि अगर शुक्रवार तक एक्शन नहीं लिया गया तो लादेन की टीम राघोपुर में उतर जाएगी।
देखिए दीपक जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि हमने आज तक देखा होगा कि नेता नेता पर जो है हमलावर होते हैं, लेकिन ऐसा समर्थक निकल करके आया है जो खुली चुनौती नेता प्रतिपक्ष को दे रहे हैं। जो हालिया समय में देखें तो उनका प्रभाव जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, युवाओं के बीच भी क्रेज है। तो ये आखिर लादेन कौन है जो इस तरह का फरमान जारी कर रहा है? देखिए, लादेन पप्पू यादव के समर्थक हैं और पप्पू यादव के गहरे मतलब मजबूत समर्थक हैं। वे पप्पू यादव से मिलते जुलते रहते हैं, पप्पू यादव के कार्यक्रमों में भी दिखते रहते हैं। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं इस अपमान को कोसी सीमांचल के लोगों के हित के लिए सह लूँगा। कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार जिनको रोका गया, वे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं एकदम। हालांकि आज मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कन्हैया कुमार से कि कन्हैया कुमार का क्या इस पर पक्ष है, लेकिन देखिए कन्हैया कुमार चुप हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि इस अपमान की घूंट मैं कोसी सीमांचल के लोगों की भलाई के लिए पी लूँगा, लेकिन उनके अपने समर्थकों को कैसे चुप कराएंगे? और जिस तरह से ऐलान कर दिया है लादेन ने कि अब वे राघोपुर जाकर निपटा देंगे तेजस्वी यादव को, और राघोपुर की गलियों गलियों में जाएंगे और जीतना मुश्किल कर देंगे, इस बार विधायक बनना मुश्किल कर देंगे। इतना ही नहीं, लादेन ने नेता जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी बड़ी मांग करती है। लादेन ने कहा है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले की राहुल गांधी भी जांच कराएं, मांग की है कि राहुल गांधी पूरे मामले की जांच कराएं और जांच करके हम सबको बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे नेता पप्पू यादव, शामपुर जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनके साथ इस तरह की इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया गया, क्यों डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ इस तरह की हरकत की गई। तो अब इसे लेकर जो हमारे पास खबर है कि राहुल गांधी भी इससे बेहद नाराज़ हैं और राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू से, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, रिपोर्ट भी तलब की है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों रोका गया। क्योंकि राहुल गांधी ने आकर बिहार में जो बंद था 9 तारीख को, 9 जुलाई को, उसे बहुत बड़ा बना दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, इससे पहले आप इतने लंबे समय तक बिहार के बड़े समाचार पत्रों में रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में रहे हैं, आप बताइए इससे पहले कब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष उतरे थे? बिल्कुल सभी ने पहली बार देखा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का बिहार में बंद कराने, सड़कों पर उतरना बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक कदम था। लेकिन यह जैसे ही यह विवाद बढ़ा कि पप्पू यादव को धक्का दिया गया, कन्हैया कुमार को रोक दिया गया, राहुल गांधी पीछे चले गए, राहुल गांधी का आना पीछे चला गया और सिर्फ इसी पर चर्चा होने लगी कि कैसे पप्पू यादव को बेइज्जत किया गया, कन्हैया कुमार का अपमान किया गया, इसी पर चर्चा होने लगी। राहुल गांधी का बिहार आना नेपथ्य में चला गया, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होने लगी। पूरा फोकस सबका, पूरे बिहार की जनता का की रुचि इसी खबर में हो गई कि देखिए किस तरह से पप्पू यादव को बेइज्जत। दीपक जी, हम लोगों ने भी वीडियो में देखा है, और पप्पू जी और कन्हैया कुमार ये लाख जो है इस मामले से पल्ला झाड़े, अपमान तो जरूर हुआ है। और हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोसी और सीमांचल में जो सीट शेयरिंग की अभी बात चल रही है, आज पप्पू यादव का एक बयान भी आया है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग में कर रहे हैं, तो कोसी और सीमांचल में तेजस्वी यानी कि राजद को जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पप्पू यादव भी कह रहे हैं, दूसरा ये समर्थक लादेन आ गया है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, पप्पू यादव का अपने क्षेत्र में प्रभाव तो है, प्रभाव नहीं होता तो कैसे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बनना इतना आसान है, निर्दलीय विधायक बनना बहुत मुश्किल है। सांसद तो 6 विधानसभा क्षेत्रों के किस का क्षेत्रफल होता है, उतनी जनसंख्या का होता है। तो निश्चित रूप से निर्दलीय सांसद बनना बहुत मुश्किल काम है, और वो भी तब जब तेजस्वी यादव वहाँ कैंप कर रहे थे और उसमें कोई कसर नहीं बाकी रख रहे थे कि पप्पू यादव चुनाव हार जाए। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव का अपने क्षेत्र में, पूर्णिया के क्षेत्र में प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं है। मधेपुरा, सुपौल वगैरह क्षेत्रों में प्रभाव है, कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में पप्पू यादव का प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी पत्नी भी वहाँ से सांसद रही हैं, वो खुद सांसद रहे हैं, सिर्फ पूर्णिया से नहीं, मधेपुरा से भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में है प्रभाव। और ये जो घटना हुई 9 जुलाई की, इससे पप्पू यादव को नुकसान नहीं हुआ है, इससे पप्पू यादव को फ़ायदा हुआ है, इससे नुकसान तेजस्वी यादव का हुआ है, क्योंकि यह मैसेज गया कि पप्पू यादव विक्टिम है,
और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो इससे तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो देखा किस तरह से आपने, हमारे संपादक ने पूरी तरह से समझाया कि लादेन जो समर्थक है उन्होंने चुनौती दी है, उन्होंने एक मियाद दिया है कि आप 5 दिनों के अंदर कार्रवाई करें, नहीं तो राघोपुर सीट से चुनाव जीतना मुश्किल कर देंगे तेजस्वी यादव का। अब 5 दिनों का समय दिया है और 5 दिनों के भीतर क्या घटना घटती है यह देखना बेहद जरूरी है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।